नमस्कार मेरे प्यारे सभी भाइयों बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। ये अपनी प्रश्नों की 12वीं श्रृंखला है और इसमें आपके सामने चुनिंदा प्रश्नों की पूरी तैयारी करवाई जाती है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके टीचर भर्ती से संबंधित एग्ज़ामों में काम आएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, आशुबेल ने सीखने के कितने प्रकार बताए। आशुबेल ने सीखने के कितने प्रकार बताए? 2, 4, 3, 5। जिनका आंसर सी आ रहा है वो सही है। इन्होंने 4 प्रकार बताए थे। आशुबेल ने अधिगम लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है जो जीवन भर चलती है, ठीक है ना। इसमें इन्होंने 4 प्रकार कौन को बताए थे, मैं उनके प्रकार ही लिखकर आपको बता दे रहा हूँ। पहला है अभिग्रहण। अभिग्रहण। दूसरा है आपका अन्वेषण। अन्वेषण। तीसरा नंबर है आपका रटकर सीखना। रटकर सीखना। और चौथा प्रकार जो आपका है आशुबेल के द्वारा जो बताया गया था, एवं अर्थपूर्ण ग्रहण करना। एवं अर्थपूर्ण। इस प्रकार से 4 चीज़ें इन्होंने बताई थी सीखने की। जी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालकों में सोचने की प्रक्रिया का आधार निम्न में से क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए निम्न में से? बताइए। तत्परता, अभ्यास, प्रभाव या तर्क? आंसर डी। जिनका आंसर डी आ रहा है सही है, क्योंकि सोचने की प्रक्रिया की बात हो रही है यहाँ पर, तो सोचने का आधार तर्क होगा, ठीक है ना। तर्क विचारों के माध्यम से बालक क्या करता है? सोच विकसित करता है अपनी, और विभिन्न आयामों में किसी विषय वस्तु के बारे में वह क्या करने लगता है? सोचता है। अगला क्वेश्चन है 18वें नंबर का, बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए जरूरी है, निम्न में से किसका कथन है? ये कथन है, जी बताइए। सी नंबर बिल्कुल सही है, इनका आ रहा है क्रो एंड क्रो। क्यों? बालकों में, इन्होंने कहा था बालकों में सोचने की योग्यता जो है सफल जीवन के लिए ज़रूरी होती है, नए विचारों का विकास जो अधिगम की क्षमता को बढ़ाता है, ऐसा इन्होंने कहा था। अगला क्वेश्चन है, सीखने का मूलभूत नियम संबंधित है तत्परता से, परिणाम से, प्रशंसा से या अभ्यास से? बताइए। इनका पहला आंसर है वो सही है, क्योंकि यदि आप किसी काम को करने के लिए तत्पर होगे तो आप अभ्यास करोगे तो परिणाम आएंगे, और परिणाम अच्छे आएंगे तो आपको प्रशंसा भी मिलेगी। इसलिए सही आंसर और सबसे मजबूत आंसर है तत्परता से। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए। शिक्षण सहायक सामग्री निम्नलिखित में से कौन शामिल है? टेप रिकॉर्डर, मानचित्र, चार्ट या सभी? जी सहायक शिक्षण सामग्री में सभी है, क्योंकि टेप रिकॉर्डर, मानचित्र और जो शिक्षण सहायक सामग्री में माने जाते हैं, विद्यालय में कक्षाओं में इनका आसानी से उपयोग भी किया जाता है। आजकल तो डिजिटल बोर्ड का भी प्रयोग किया जा रहा है, जो ऑडियो विजुअल भी होते हैं, है ना, डिजिटल बोर्ड। इसी प्रकार डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज अपनी क्लासों में किया जाने लगा, ऑडियो विजुअल माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शिक्षण विधि का प्रकार है? कौन सा शिक्षण विधि का प्रकार है? शिक्षण नियंत्रित अनुदेशन, किंडर प्रणाली, अन्वेषण विधि या मूल्यांकन विधि? शिक्षण विधि का प्रकार है। शिक्षण, देखिए शिक्षण विधि की बात हो रही है यहाँ पे, बताइए। जिनका ए आंसर आ रहा है, सही आंसर आ रहा है, शिक्षक नियंत्रित अनुदेशन, है ना। इसका शिक्षक नियंत्रण अनुदेशन विधि का प्रयोग होता है, क्या है? अधिगम, यानी अधिगम मतलब सीखना। अधिगम कार्य को संचालित करने के लिए अनुदेशन का निर्माण होता है, और पाठ्यक्रम संबंधित विषय वस्तु के अनुरूप ही हम क्या करते हैं? अनुदेशन का क्रियान्वयन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? आपको बता दें आंसर, जी बी नंबर, जो मारिया मोंटेसरी जी थे,
इन्होंने किया था ये शिक्षा की गणना पद्धति का प्रतिपादन, है ना, इन्होंने ही किया था। और अब अगला क्वेश्चन है आपका, समस्या समाधान का वैज्ञानिक विधि में समस्या को समझना किसने बताया? समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि में समस्या को समझना किसने बताया? 23 नंबर का क्वेश्चन है, सी, स्किनर महोदय ने बताया था कि यह वैज्ञानिक विधि में समस्या को समझना बताया था। स्किनर महोदय ने सीखने से संबंधित सिद्धांतों को बताया था। उन्होंने चूहे और कबूतर पर अपना प्रयोग किया था। मैंने पिछले वीडियो में पूरे ग्राफ सहित बताया था, उनका फ़ोटो और उनकी इमेजेस, उनके प्रयोग की सबकी सिद्धांतों की हमने फ़ोटो भी लगाई थी उसमें। 24 नंबर है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। मैं इनके बारे में बहुत बार बता चुका हूँ और एक हर परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ज़्यादातर परीक्षा में क्वेश्चन आए भी हुए हैं और आने की आगे संभावना भी है। चुनिंदा प्रश्न की श्रृंखला ये है। अल्बर्ट बंदूरा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, आप वीडियो के बारे में सुझाव भी दे सकते हैं कि वीडियो में और आप क्या चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं और आपको क्या अच्छा लगा, दोनों चीज़ें आप कमेंट करके बताएं। किस मनोवैज्ञानिक ने एक मनोवैज्ञानिक ने भूखे चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था, बताइए। सुल्तान, मैंने बताया, एक बार बताया, इसके बाद सब बता चुके हैं मैं कुछ इनके बारे में डिटेल। सुल्तान नाम का एक वो था चिंपांजी, उस पर किया था, मैं आपको बता दूं। सुल्तान नाम का एक चिंपांजी था, उस पर किया था। कोहलर ने किया था। किसने किया था? कोहलर ने। आंसर इनका सही हो जाएगा, कोहलर ने किया था। ठीक है ना। पामरन ने कुत्ते पर किया था। इस प्रकार से अलग अलग। 26 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने संज्ञान को परिभाषित किया? संज्ञान को बताइए जी। संज्ञान को परिभाषित किया, बी नंबर इनका सही है, हिलगार्ड ने संज्ञान को परिभाषित किया है। हिलगार्ड ने ये बताया था कि किसी भी जो व्यक्ति है ना, व्यक्ति ने स्वयं अपने बारे में तथा अपने पर्यावरण के बारे में जो ही विचार या फिर ज्ञान या व्याख्या को धारणा या अर्जित की है, समझ या धारणा अर्जित की है, किसके बारे में? अपनी आसपास के पर्यावरण के बारे में, वही हमारा क्या है? संज्ञान कहलाता है। संज्ञान जो हमारे दिमाग में धारण हो जाए, हमारी बुद्धि में धारण हो जाए, वो संज्ञान, ज्ञान, संज्ञान। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने संज्ञान को परिभाषित किया? अभी हो गया ना ये सर? जी सर, फिर से आगे दोबारा से। हिलगार्ड है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? क्या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत में से कौन सा है, बताइए। विकासात्मक, वंशानुक्रम, सामाजिक या चयनात्मक? आंसर सही है, विकासात्मक सिद्धांत इसका सही हो जाएगा पहला। और संज्ञानात्मक विकास जो सिद्धांत है ना, एक विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं इसे। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने और सूचनाओं को इकट्ठा करने के तरीके से है ना। अगला क्वेश्चन, संवेग के घटकों में कौन शामिल है? संवेग बताइए। संवेग शारीरिक परिवर्तन को सही है। संवेग, आप क्रोध आता है तो हाथ पैरों में अलग ही कंपन होने लगता है ना, या फिर जब उनको बड़े दुखी होते हैं तो चेहरे पर अलग ही संवेग आ जाते हैं, वो दिखाई दे जाते हैं भाव। तो संवेग घटक में कौन सा शामिल है? तो शारीरिक परिवर्तन होने लगते हैं। अगला क्वेश्चन आप बताइए, कौन सा प्रेरणा देने वाला घटक शामिल है? बताइए। डी नंबर सभी है। उत्तेजना भी, किसी को उत्तेजना प्रोत्साहित कर देते हैं तो भी आकांक्षा, इच्छा, ये सभी हमें प्रेरणा देने वाले घटक हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है, एकम के अनुसार सीखने की सामान्य विशेषता कौन सी है? एकम के अनुसार सीखने की सामान्य विशेषता कौन सी है? आंसर आ जाएगा बी। सीखना सार्वभौमिक है। सीखना कहीं भी हो सकता है ना। अगर आप किसी भी देश में जाओ, कहीं भी, किसी भी काल में, किसी भी समय में आप कुछ ना कुछ सीखोगे जरूर। अगर अभी भी हो तो अभी भी आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो। यदि आप रास्ते में जा रहे हो तो भी कुछ ना कुछ देखकर कहीं कहीं कुछ सीख रहे हो। ठीक है ना। तो इस प्रकार सीखना क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है ना। इस प्रकार से एकम के अनुसार सीखने की सामान्य विशेषता कौन सी हो जाएगी? सीखना सार्वभौमिक है, सब जगह सीखना होता है। ठीक है। अगला
आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता है, कुछ कमी है, तो कमेंट करके बताएं। और आप आपकी मर्ज़ी, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, आप लाइक भी कर सकते हैं जी। कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय, टाटा, टेक केयर।